चंद दिनों के अंतराल बाद नवी मुंबई पुलिस के हाथ लगी करोड़ों की नकदी। पहले 80 लाख, अब 1 करोड़ के पार। नवी मुंबई में कैसा चल रहा है नोटों का कारोबार? पहले 80 लाख पर एक ने हाथ फेरा था, अब 4 लोगों ने 1 करोड़ 24 लाख पर हाथ फेरे। नवी मुंबई पुलिस ने सबके होश किए फाख्ता। यह नगद नारायण को गौर से देखें, जिसे 4 लोगों ने लूटने के लिए महीनों तक गहन अध्ययन किए। काफी माथापच्ची करने के बाद वो घड़ी भी आई जब अपने अध्ययन के हुनर को परखना था, जिसमें वो सफल भी रहे, पर उनके अध्ययन और उनके मंसूबों पर नवी मुंबई पुलिस ने पानी फेर दिए। जिसकी वजह यह है कि उन्होंने लूट के नोट को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। उनकी गहन अध्ययन वहीं पर समाप्त हो चुकी थी, पर नवी मुंबई पुलिस उस किताब के पन्ने को अंत तक पढ़ मारे थे, जिसकी वजह से उन्हें ज्ञात था कि उनकी उड़ान कितनी ऊंची होगी और तो और वो कितना ऊंचा उड़ ले। नवी मुंबई पुलिस को इन बातों को भली भांति तजुर्बा था कि कब तक वो जमीन पर उतरेंगे और किन दिशाओं में। यही वजह रही कि 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल हो गई, क्योंकि फार्मूला यह था कि तू डाल डाल तो हम पात पात। वैसे हम भी आपको बता दें कि हमने भी ठान रखे थे कि पुलिस विभाग के आला अधिकारी से करोड़ों की नकदी पर साफ साफ पूछ ले कि कोई कुरियर वाला इतनी बड़ी नकदी अपने दफ्तर में कैसे रख सकता है। हमें शंका थी कि हो ना यह रुपया हवाले के हो सकते हैं। तब हम आला अधिकारी से इस विषय पर पूछे, तब आप भी सुने उन्होंने क्या बताया। इतनी बड़ी रकम की वहाँ पे चोरी हुई थी और एपीएमसी पुलिस स्टेशन उसकी इन्वेस्टिगेशन तपास वो लोग कर रहे थे। उसके साथ में हमारे जो क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 के सीनियर पीआई सुनील शिंदे और इनकी जो टीम है, ये भी पैरेलल तपास कर रहे थे वहाँ पे। और उसमें काफ़ी मेहनत किया इन लोगों ने, और उसमें जो टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, और भी लोगों से जो पता लगा, प्लस कहीं से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके इन्होंने ये जो 4 आरोपी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, ये चारों को गुजरात से अरेस्ट किया है। और इसमें तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख 25 हज़ार का रकम उसमें उन्होंने रिकवरी की है। और कुछ तफावत है कंप्लेंट देने में, तो ऐसा लग रहा है कि शायद 100% रकम हमको मिल गया है इसमें। और इसके साथ में इन लोगों से एक मुंबई शहर के LT मार्ग पुलिस स्टेशन का भी एक केस ओपन हुआ है, उसमें भी 10 लाख का ऐसे ही चोरी का केस है। तो वो मेरे ख्याल से 408 का केस है, IPC 408 का केस है, विश्वासघात का केस है वो 408 का। तो वो केस भी ओपन हुआ है, उसमें भी 10 लाख रुपए उन्होंने रिकवरी की है। और इसमें जो चारों आरोपी हैं, शंभू भगा भाई अहिर है, भूपेंद्र सिंह, हाथी सिंह जडेजा, गिरीश सिंह, सरतान जी वाघेला, राजेंद्र सिंह वाघेला, ये 2 गांधीधाम गुजरात के हैं और 2 पाटन के रहने वाले हैं। तो चारों गुजरात के आरोपी हैं। बहुत ही अच्छा काम किया हमारी टीम ने, आउटस्टैंडिंग काम किया है। और इसमें जल्दी काम करके लोगों के पास वहाँ पे गुनहगारों को पकड़ना और उससे जो पैसा मिला, पूरी की पूरी रकम रिकवरी हो गई, वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। और वैसे ही हमारी जो यूनिट 1 है क्राइम ब्रांच की, पहले भी अच्छा काम किए हैं। और हमारे एडिशनल CP महेश घुरिया हैं, DCP महेश अपने सुरेश मेघड़े साहब हैं, SCP वत्स साहब हैं, इनके मार्गदर्शन में जितने भी हमारे क्राइम ब्रांच की यूनिट्स हैं अच्छा काम कर रही है, और ऐसे अच्छा काम करते रहें, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। जिस तत्परता के साथ पुलिस विभाग ने इतनी बड़ी रकम को बरामद किया है, ये तारीफ तो बनती है पुलिस विभाग की, लेकिन सबसे इसके साथ ही सवाल खड़े हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये जो कुरियर कंपनी है, क्या ये हवाला रैकेट से जुड़ा हुआ जो इतने रुपए रखे हुए थे, और क्या इस बात की इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी थी कि अभी देखिए, ऐसा है कि वो कुरियर कंपनी है, ये काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसका डिटेल हम इकट्ठा कर रहे हैं। कंपनी के बारे में, GST के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, क्या काम है, पैसा क्यों रखे, क्या उनको अधिकार है, और हम सारी कार्रवाई करेंगे। अगर हमको लगता है कि ये गलत है, अभी तक ऐसा तो हवाला के बारे में कुछ मिला नहीं है, और बाकी इसको इतना चूँकि कैश है तो वो इनकम टैक्स को भी हम बताएंगे। उसमें एक आरोपी जो वाघेला है ना, वो पहले उनके यहाँ काम करता था, उनको पता रहा होगा कि ये इनका जो काम इस तरह से काम करते हैं, तो वो बाकी सब जो आरोपी हैं सबने मिल के किया है। लेकिन उसमें एक आरोपी है जो पहले वहाँ पे काम करता था। फिलहाल हवाले के कारोबार से कुरियर कंपनी जुड़े हैं या नहीं, इस बात की जांच चल रही है। पर नवी मुंबई APMC ने अंगड़िया के नाम पर हवाले के कारोबार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जांच का विषय है।
कि इस तरह के गोरख धंधे में कौन कौन लिप्त है, तब हकीकत सामने आएगी। मगर हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस मेहनत और लगन से करोड़ों की नकदी जब्त की गई, यह काबिल तारीफ है। जितनी तत्परता और लगन से खास लोगों के काम को अंजाम दिया गया, उतनी ही तत्परता से आम लोगों की दिक्कतों का भी निपटारा किया जाएगा। तब वह दिन दूर नहीं जब पूरा भारत की जनता नवी मुंबई से प्रेरणा लगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पर जो भी कमियां या खामियां हैं उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस अभी बेहतर काम कर रहे हैं। जिन्हें कुछ कमियां या खामियां नजर आए, वह पुलिस थाने के शिकायत बॉक्स में पत्र डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हम इसी तरह की फिर कोई नई खबर लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। तो गोपाल साह को दीजिए इजाजत।